नमस्कार। 30 वर्षीय व्यक्ति जिनकी हस्तरेखाओं को यहाँ पर मैं पढ़ने जा रहा हूँ, किस किस प्रकार की गतिविधियाँ इनकी उंगलियाँ कहती हैं, किस किस प्रकार की गतिविधि इनकी पर्वतों पर है और क्या इनकी हाथ की रेखाएं कहती हैं, ये मैं सब आपको क्रम से बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं इनकी ज्ञान की उंगली कनिष्ठा के बारे में। कनिष्ठा की उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच जाए, सर्वोत्तम उंगली होती है। समाज के साथ बोलचाल का व्यवहार, अपने डॉक्यूमेंट्स को सही समय पर देखभाल करके उनको सही फाइलिंग करके सही उसका निष्कासन करना, साथ ही साथ जीवन के अंतर्गत डिसीजंस सही तरीके से लेना और समाज के अनुरूप चलना, ये सब अच्छे कारण जो होते हैं जो व्यक्ति के अंदर वो सब मौजूद हैं। प्रथम पर्व मानसिक कोई सी भी स्थिति है, व्यक्ति मानसिक स्थिति से वर्तमान में भी मजबूत है, हार नहीं मान रहा। दूसरा, किसी प्रकार से क्रोध दिखलाने वाली रेखाएं भी यहाँ पर नहीं है। तीसरा पर्व धन के सामान्य आगमन प्राप्त है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी उंगली की, और वो है आपकी सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व, यहाँ पर किसी प्रकार के एक्सीडेंट का योग नहीं, आँखों का रोग नहीं, किसी प्रकार से क्रोध से अपना काम नहीं बिगाड़ना, बीपी जैसे रोग नहीं। सेकंड पर्वत पर राज्य सरकार से सामान्य रूप से लाभ, किसी प्रकार की राज्य सरकार की सजा नहीं, किसी भी प्रकार से अगर छोटा मोटा कोई लोन लेने का प्रयास करेंगे तो मिल सकता है, इस तरह का सहयोग। और तीसरा पर्व यानी कुल मिलाकर पिता का सम्मान आपके साथ जुड़ा हुआ है। आइए बात करता हूँ मैं शनि की उंगली के बारे में। थोड़ा सा टल ले रखा है शनि की ढैया 7.5 के अंदर, थोड़ा शनि देव का थोड़ा सा मनाना पड़ेगा। उस समय थोड़ा सा रोग और थोड़ा सा आपको आपके जीवन के अंदर बोलते नाम से भी आपके जीवन के अंदर धन के लिए आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। यहाँ सेकंड पर्व पर देखता हूँ जिस प्रकार की आपने हस्तरेखा बेची है उससे मुझे दिखलाई पड़ता है कि माइनस रेखा इस पर लगी हुई हैं जरूर, यानी वो रेखाएं जब राहु रेखाएं लग जाती हैं तो आपके जीवन के अंतर्गत व्यक्ति के लिए धन का संघर्ष बनाती हैं। अभी यहाँ पर धन के संघर्ष को दिखलाने वाला स्वरूप इसका है। और तीसरा पर्व परिवार का अपने द्वारा संचालन करना, यानी अभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि व्यक्ति इतना बेकार निकम्मा हो जाता है कि अपने परिवार का संचालन नहीं कर पाता, यानी उसका भरण पोषण नहीं कर पाता। कुल मिलाकर यहाँ देखता हूँ तो आप जैसे भी ऐसा स्थिति है कर्म करके अपने घर पालन पोषण कर देते हैं। बृहस्पति की उंगली का स्वरूप, सूर्य की उंगली लंबी है, निश्चित रूप से जिस भी जगह पर आप हो उस जगह से ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। आपके जीवन के अंदर प्रथम पर्व कोई भी कोलेस्ट्रॉल शुगर का रोग नहीं है। सेकंड पर्वत पर कुछ माइनस रेखाएं जब चमक रही हैं मुझे, उनके द्वारा थोड़ा पत्नी के साथ में तालमेल बना करके रखिएगा। अपने जीवन की क्रियाओं का, अपने जीवन की जो समस्याओं का अपनी पत्नी पर प्रभाव न डालें। कुल मिलाकर तीसरा पर्व पर संतान के लिए आप यहाँ पर सामान्य रूप से संसाधन जुड़ा पा रहे हैं। तो ये तो उंगलियों का फल हुआ आपका। अब बताता हूँ मैं आपके पर्वतों का फल। पर्वतों का फल, प्रथम पर्व ही मजबूत नहीं निकला। बुध का पर्व जरूर मजबूत होना चाहिए, क्योंकि बुध का पर्व आपके जीवन में तय करता है आपके धन की स्थितियों को। पर्वत थोड़ा सा हल्का सा उठा हुआ लगता है, यहाँ पर धन आने से पहले धन का खर्च हो जाना और धन के अच्छे स्रोतों को ना जोड़ने वाले संकेत दिखलाई पड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी भाषा शैली या अपनी शिक्षा में भी ज़्यादा अच्छे स्तर के नहीं होते हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं आपके अगले पर्व की, सूर्य का पर्व। भिन्न प्रकार की रेखाएं यहाँ पर कंटक रेखाओं के रूप में बिखरी हुई दिखाई देती है। कुछ रेखाएं छोटी चलती हैं, कुछ बड़ी चलती हैं, कुछ टूट जाती हैं, कुछ बिखर जाती हैं। कहीं से कहीं तक भी कोई राज्य सरकार से संबंधित योग, किसी प्रकार का दूर स्थान से जुड़ना और किसी प्रकार से भाग दौड़ के द्वारा यहाँ पर अभी सफलता के योग नजर नहीं आते हैं। बात करता हूँ मैं आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका भाग्य का पर्व। भाग्य पर्व की आपको शाखाएं नजर आएंगी यहाँ से जाकर के, लेकिन वो आपस में काट देती हैं।
कुल मिलाकर वो क्रॉस का चिन्ह बना देती है यहाँ पर। अगर ये दो सहायक रेखा समानांतर और सीधी चलती तो आपके जीवन के अंदर जरूर इनका लाभ आपको मिलता। यहाँ पर कह सकता हूँ जब थोड़ा सा ये एक्स नहीं है, कुल मिलाकर एक दूसरे से वो रगड़ करके रेखा चल रही है, हाँ जीवन में भाग्य के लिए संघर्ष हो रहा है, इनका इतना ही फल देखा जाता है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। कोई चतुर्भुज सा बनने का प्रयास करता है, जीवन के संघर्ष से बाहर निकाल लेता है चतुर्भुज, ऐसा बोला जाता है। कुल मिलाकर ये भी यहाँ पर कंटक रेखाओं के स्वरूप में है। कंटक रेखा मतलब बेकार रेखा के स्वरूप में है। कोई यहाँ पर त्रिभुज नहीं है, किसी प्रकार का स्वतंत्र एक्स नहीं है, किसी प्रकार का यहाँ पर कोई भी जो शुभ चिन्ह कमल होते हैं, कभी यहाँ पर मछली के चिन्ह होते हैं या कभी यहाँ पर स्वास्तिक के चिन्ह होते हैं, ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। यानी वर्तमान में भाग्य आपके साथ नहीं है। अब बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। अगर आप अपनी हृदय रेखा को देखेंगे तो बहुत जगह टुकड़े टुकड़े होकर के चलती है। इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि आपको हृदय रोग है। इसका मतलब होता है आपका स्वास्थ्य ठीक ना होना, साथ ही साथ आपका पत्नी से वैचारिक मतभेद होना और साथ ही साथ मन के अंदर खिन्नता होना, यानी मन का असंतुष्ट होना। तो मन हृदय खुश नहीं, जिससे आप अपने परिवार को सुख संपन्नता से नहीं रख पा रहे हैं। अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपके यहाँ पर निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी रेखाएं बहुत जगह जाने का प्रयास करती हैं, देखने का प्रयास करती हैं, प्रयास कर रहे हैं आप, यहाँ पर ऐसा दिखाई पड़ता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये मंगल पर्व की वो रेखा इतना ही है जिसके हिसाब से आप जितना मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत यथार्थ है नहीं, वो मेहनत इतनी है ही नहीं जिसके द्वारा आप जीवन में ऊंचाई को प्राप्त कर सकें। मैं समझता हूँ आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। अब बात करता हूं मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। लगभग 30 वर्ष तक जाकर के ये बहुत सारी रेखाओं से कटी और कहीं भी इसमें कहीं एक रूपता नहीं दिखाई दी, डिसीजन सही दिखाई नहीं दिए और उसके द्वारा आप अभी तक भी भटक रहे हैं। यहाँ पर ये रेखा बुद्धि रेखा पूरी हाथ को पार करके और द्वितीय मंगल पर्व तक पहुँच गई। इसका स्पष्ट कहना है कि व्यक्ति अपना स्थान छोड़कर दूर स्थानों से जुड़कर, कई बार ऐसे व्यक्ति सोचते भी नहीं है सपन में और विदेश तक पहुंच जाते हैं। यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कोई माल की सप्लाई दूर स्थानों तक करना, साथ ही साथ नौकरी के लिए जब तक आप घर नहीं छोड़ेंगे, दूर जगह नहीं जाएंगे, तब तक आपके जीवन के अंदर धन के आगमन नहीं बनेंगे। ये संकेत यहाँ सेकंड पर्वत, झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमा, वो उस तरह का यहाँ पर कोई भी संकेत नहीं है। चंद्र पर्वत, किसी भी प्रकार की कोई मानसिक डिप्रेशन नहीं है, किसी प्रकार का अभी विदेश रेखा नहीं है, चिंतन की रेखाएं छोटी छोटी हैं। ये रेखा आगे जाकर के यदि इस रेखा से जुड़ गई लास्ट में तो ये निश्चित रूप से आपको दूर स्थान से जुड़ करके लाभ दिला देगी। तो ये संकेत बन रहे हैं और ये रेखा जरूर जुड़ेगी। आप दूर स्थान से जुड़ करके निश्चित रूप से अपना जीवन संपन्न कर पाएंगे, ऐसा दिखलाने वाली यहाँ पर ये रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। तो ये इस तरह का पर्वत है। व्यावसायिक रेखाओं के बारे में देखता हूँ। अगर बुध रेखा तो यहाँ कोई चमकती नहीं है विशेष रूप से, हल्की रेखा बनने का प्रयास कर रही है थोड़ी सी, तो ये मजबूत बन जाए बहुत ज़्यादा और पहुँच जाए बुध पर्वत तक तो आपको व्यापार से भी लाभ अच्छी तरीके से मिल जाएगा। अभी अच्छी तरीके से कहीं व्यापार से लाभ दिखलाई नहीं पड़ता। चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा के बारे में। जैसा कि मैं बोल रहा था, ये चंद्र पर्वत से रेखा आ रही है, ये रेखा यहाँ थोड़ा सा छोड़ रही है, फिर ये अलग से एक निर्माण हो रहा है, फिर ये आप आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर के आने वाले समय में बड़े स्थान परिवर्तन का योग या दूर स्थान से जुड़ने का योग, वहाँ से जाकर के संपन्नता के साथ अपने जीवन को चलाने वाली रेखाएं आपके हाथ के अंदर दिखाई पड़ती हैं। इसका एक उदाहरण यहाँ से भी दिखाई पड़ता है, जो अचानक से आपके पास योजना आएगी, क्योंकि राहु पर्वत से रेखा निकल रही है और आप उस पर कार्यान्वित होकर के जीवन में अपने आप की ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे, ऐसा इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर मंगल रेखा है आपके पास में, आपके जीवन में मकान जरूर बनवा देगी ये रेखा। साथ ही साथ आपके जीवन में लगभग 40-45 तक कोई मुसीबत आएगी, उससे आपको बाहर निकाल लाएगी, इस तरह की रेखा। शुक्र पर्व आपका काफ़ी चौड़ा है,
ज़्यादा चौड़ा शुक्र पर्व ज़्यादा आयु रेखा बनाता है। साथ ही साथ आपके जीवन में भूख बढ़ाता है। व्यक्ति के जीवन के अंदर भूख बढ़ जाती है, मुझे संसाधन बहुत एकत्रित करने हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। अभी वर्तमान में संसाधन नहीं है। अब बात करता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यहाँ से अगर देखता हूँ तो ये यहाँ पर जाती है, इस तरीके से घूमकर नीचे वाली रेखा के साथ मिलकर मणिबंध के अंदर प्रवेश 80 के आसपास तक इसको बोल सकते हैं। यहाँ संसाधनों के लिए संघर्ष, और ये मछली का सा स्वरूप बना रही है, लेकिन इसको मछली का स्वरूप नहीं कहेंगे अभी, तो सिर्फ मैं इसको कह सकता हूँ संघर्ष। तो चलिए, ये सब मैंने आपकी सारी रेखाओं के बारे में बताया। आपका सवाल पर चलते हैं। धन की प्राप्ति कब होगी? स्थान परिवर्तन या दूर स्थान से व्यापार का संबंध। जब तक घर नहीं छोड़ेंगे तब तक आपको धन की प्राप्ति नहीं होगी। संभावना है आपका अच्छा जीवन लगभग 35वें वर्ष से अच्छा शुरू हो जाएगा, 34, 35, 36 के आसपास से। तो धन की प्राप्ति में अभी काफ़ी समय है। आप योजना बनाइए सही तरीके से और उसको कार्यान्वित करिए। घर से दूर जाएंगे तब वहाँ भी जाकर आपको 2-4 साल अपने आप को सेट करना पड़ेगा, तब ऊंचाइयाँ मिलेगी। तो धन की प्राप्ति में अभी आपको 4-5 साल का समय का इंतजार करना होगा। जीवन कैसा रहेगा? अरे भाई, जीवन बढ़िया रहेगा। मैं हाथ की 4-5 साल तक की रेखा तो बोल सकता हूँ। पूरे जीवन में किसी को डराना मेरा काम नहीं है। कुल मिलाकर आपका जीवन ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। आप मेहनत करिए और अपने टारगेट को प्राप्त करिएगा। तो ये मैंने आपको बताया आप क्या करें जिससे आप सही डिसीजन लेकर के अपने जीवन में उन्नति तरक्की प्राप्त कर सकें। देखिए, अगर आप कोई नग पहनना चाहते हैं तो पुखराज आपका रत्न बनता है, जो आपको व्यवसाय, आपके कार्य में उन्नति दिलाएगा। सही डिसीजन लेंगे, उन्नति तरक्की मिलेगी। ये तो आपका रत्न बनता है। आप चाहें तो इसे मुझसे मंगवा सकते हैं और मैं आपके स्थान तक इसको पहुंचा सकता हूं। पूजा में आपको संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ करना है। संकट नाशन गणेश स्रोत, और यदि साथ में पढ़ देंगे श्री राम रक्षा स्रोत, तो फिर देखिए आपके जीवन में उन्नति तरक्की बहुत तेजी से शुरू हो जाएगी। नमस्कार।